बेटा प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि डिस्कवरीज ऑफ पार्टिकल्स, डिस्कवरीज, हाँ बेटा, डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देखे थे। और जो मैंने स्पेसिफिक चार्ज का कंसेप्ट पढ़ाया था ना, उसको भी थोड़ा समझ लेंगे। कैसे सीखो बेटा? स्पेसिफिक चार्ज अगर आपको किसी का भी पूछा जाए तो एक्चुअल ऑर्डर तो मैंने बता दिया कि स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है। बेटा स्पेसिफिक चार्ज मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। अगर ऐसा है तो वो स्पेसिफिक चार्ज कहलाते हैं। बेटा चार्ज को आप ई के फॉर्म में लिखते हो, मास को एम के फॉर्म में लिखते हो। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज है, उस पार्टिकल की चार्ज है। राइट? चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की स्पेसिफिक चार्ज निकालनी है। मुझे पूछा गया है फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज, फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई नेगेटिव मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन, एंड He+2 आयन मतलब बेटा अल्फा पार्टिकल। लिख लो ना मैं, He2+ आयन, ये He का 2+ आयन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल। बेटा ये चीजें समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये सीखना पड़ेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन के सर पे चार्ज कितनी है? -1, एक चार्ज है। अब माइनस हो प्लस हो मतलब तो नहीं, एक है। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितने हैं? 2 है। प्लस हो माइनस हो मतलब नहीं है बेटा, चार्ज 2 है, इसमें एक है। और किसी भी पार्टिकल का अगर एक चार्ज हो तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होती है। अगर 2 चार्ज हो तो 2 इंटू दैट वैल्यू हो जाती है। राइट? और एक बात, ये जो हीलियम है, सुनो आप, सुनो सुनो, इसकी एटॉमिक मास 4 है बेटा, 4 है। व्हाट इज 4 इंडिकेट? तो मैं बोलूंगा सर एटॉमिक मास उसकी 4 है। बेटा एटॉमिक मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो एटॉमिक मास का एक्चुअल मतलब है कि मास ऑफ प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन होगा ना, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को मिला के एटॉमिक मास हो गई। राइट बेटा? तो मैं एटॉमिक मास ऑफ हीलियम को 4 नहीं लिखते, अगर आपको याद होगा उसको लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अगर नहीं मालूम तो मैं अभी आपको ये आगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा। तो बेटा एक एटम की मास होती है 4 AMU। तो ये एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास का एक्चुअल मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब अगर मुझे इसको ठीक से लिखना भी है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, हीलियम की एटॉमिक मास बेटा 4 × 1/Na ग्राम होता है। सर हम कहां से कहां जा रहे हैं? हाँ बेटा ये मोल कंसेप्ट का मतलब है, मोल कंसेप्ट है। मतलब एक एटम का मास 4 AMU है। बेटा एक AMU को आप क्या लिखते हो? 1/Na ग्राम। तो एक आपको ये भी मिल गया कि 1 एटॉमिक मास जब भी दिखे आप 1/Na ग्राम डाल दीजिए। बेटा Na का मतलब क्या होता है? अवोगाद्रस नंबर। ये अवोगाद्रस अंकल का एक नंबर है, और अवोगाद्रस अंकल की नंबर की वैल्यू है 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर है। अगर आप 1 को ये नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर ग्राम में आता है। राइट? ये छोटा सा मैंने एक आपको रफ वर्क बता दिया कि करना क्या है। कुछ भी नहीं करना बेटा। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम के आयन, हीलियम की एटॉमिक नंबर तो 2 है, मास नंबर 4 है। मतलब एटॉमिक मास अगर 4 है तो 4 AMU लिखा जाता है। बेटा 1 AMU का मतलब होता है 1/Na ग्राम। ये आ गया। राइट? अब देखो मैं सिखाने जा रहा हूं। सर मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट बेटा? व्हाट इज द E/m? व्हाट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन? बोलो। व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? बोलो। तो इलेक्ट्रॉन पे एक ही चार्ज है, प्लस हो माइनस हो मतलब नहीं, एक ही चार्ज है। तो एक चार्ज मतलब उसकी वैल्यू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चार्ज है ना, ये लगा दिया। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होगा
9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम लिख सकते हो, या 10 की पावर -31 केजी भी हो जाता है। राइट सर, सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा किसमें बेटा, इट विल कम इन द कूलम ग्राम। जहां तक मुझे याद है 1.76 इंटू 10 की पावर 8 आती है। 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन आ गया। चलो कुछ अच्छी, ये नहीं है, सही है सर, आप जो बनाए ये बराबर है। दूसरा देखिए बेटा, मैं जो बना रहा हूं अभी, सर मुझे पूछा गया है व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। बेटा ई मतलब चार्ज, एम मतलब मास, किसका, अल्फा पार्टिकल का। बेटा ई का मतलब है चार्ज, एम मतलब मास, किसका, अल्फा पार्टिकल का। ये भी बेटा अल्फा पार्टिकल का। बोलो चार्ज कितने हैं, दो दो चार्ज है, दो है ना, वेरी गुड। बेटा एक चार्ज की वैल्यू इतनी, तो दो चार्ज की वैल्यू कितनी, डबल ऑफ दैट। दो चार्ज की वैल्यू कितनी बेटा, डबल ऑफ जो भी वैल्यू है इंटू 2 कर दिया। बेटा मास देखिए 4 AMU है, आपको AMU लिखना है ना सर ग्राम में, तो पहले एक काम करो ना 4 AMU लेके तो चलो। सर 1 AMU इक्वल टू 1 बाय अवोगाद्रोस नंबर। बेटा 1 बाय Na नीचे लिखने के बजाय Na ऊपर लिख दो, और आप जानते हो 1 बाय Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व कर लो बेटा, 10 की पावर 23, 10 की पावर -19 कितना आ रहा बेटा, 19 प्लस 120, 10 की पावर 4 आ गई। 10 की पावर 4 2 1/2, ये 1/2 हो गया। 6/2, तो 6/2 मतलब 3 आ गया। 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 4, ये रफ रफ कैलकुलेशन है। अगर आप इंटू 1.6022 भी करते हो तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा 4.8 इंटू 10 की पावर 4, 4.8 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। बोलो बेटा किसका अल्फा पार्टिकल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है या अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है। बोलो, अल्फा पार्टिकल का कम है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। इसलिए मैंने तभी आपको ऑर्डर लिखा के दिया था, क्या दिया था बेटा, NaPe, इट इज ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, सबसे कम किसकी है, न्यूट्रॉन की, फिर अल्फा, फिर प्रोटॉन की। आई समझ में बेटा, देख लो एक बार अच्छे से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछते हैं। बेटा यहाँ पर इसके बाद जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स में, और ये आपको वैसे भी आता होगा, आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर पढ़ चुके हो तो वहां पे ये टॉपिक पढ़ाया जाता है बेटा। X is the symbol of element, Z is the atomic number, A is the mass number. बेटा mass number it is due to the number of protons and neutron present in the nucleus, ये वाला कंसेप्ट है, राइट। बता दे, सुनो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्स क्या है तो बोलना सिंबल ऑफ एलिमेंट है। बेटा एक्स क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है। देन व्हाट इज द, जेड इज हियर, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट।
So representation of element means X is the symbol of element, but Z is the atomic number of the element and A is the mass number of the element, right? But this symbol of the element means this is a neutral atom. That means it does not bear any charge over it. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा समझ में? सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अगर आपको ऐसे न्यूट्रल एटम हो और न्यूट्रल एटम से अगर आपसे पूछा जाए, है ना, न्यूट्रल एटम हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास न्यूट्रल एटम हो, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बोलना वैल्यू ऑफ जेड, जो जेड की वैल्यू वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे, प्रोटॉन जानते हो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है प्रोटॉन्स, तो उसकी वैल्यू ऑफ जेड ही है। और जब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे जाए, बेटा न्यूट्रॉन्स को आप एन से डिनोट करते हो, तो दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसके लिए बेटा? न्यूट्रल एटम है तो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना सर, X is the symbol of element, Z is the atomic number, A is the mass number, और प्लस चार्ज आ जाए तो ये क्या बन गया भाई? कैटायन बन गया। क्या बन गया बेटा? एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज ए व्हाट? कैटायन। अब कैटायन जब हो, कोई भी जब कैटायन हो, तो इन कैटायन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, बेटा आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। चलो टेल यू बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हुई, प्रोटॉन भी हुई। चेंज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही चेंज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंस शेल से, गेन करेगा तो वैलेंस शेल में ही गेन करेगा। अंदर में जो आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बैठा हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ जेड लूज किया ना बेटा, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डाल दो, दैट विल गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन के लिए भाई अगर वही एक्स हो, जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर, और सर पे नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हो, आप जानते हो इट इज कॉल्ड एज एनायन। एनायन है बेटा। तो बोला सर ऐसे जो एनायंस होते हैं बेटा, इन एनायंस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पूछे। ये न्यूट्रॉन्स का खेल तो वही है, प्रोटॉन का भी खेल वही है। इलेक्ट्रॉन में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया ना बेटा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। कैटायन में इलेक्ट्रॉन लूज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो गेन किया प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। बेटा जितनी नेगेटिव चार्जेस रखिए ऐड कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। एक छोटा एग्जांपल भी देंगे, डोंट वरी, एक छोटा सा एग्जांपल। भाई मुझे पूछा गया, ये सोडियम एटम है जिसकी एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बोलो, प्रोटॉन्स बोलो और न्यूट्रॉन्स बोलो, ऐसे पूछा गया। तो हमने बोला ये तो न्यूट्रल एटम है। बेटा न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो? जितनी जेड की वैल्यू वही इलेक्ट्रॉन, जेड की वैल्यू 11 तो 11 इलेक्ट्रॉन, फिर जितनी जेड की वैल्यू उतने प्रोटॉन, तो बोलना 11 प्रोटॉन। बेटा न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, ये आ गए आपके 12 न्यूट्रॉन्स। चलो ये हो गया आपका न्यूट्रल। बेटा कैटायन की बात करो, Na1123 कैटायन। भाई कैटायन तो ये हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? जेड की वैल्यू जो हो माइनस जितनी आपकी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक ही तो है, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट बेटा। अब यहां पर आ जाइए, प्रोटॉन्स, कैटायन के लिए जितनी जेड की वैल्यू हुई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी ए माइनस जेड। लिख दूं मैं, ये 11 प्रोटॉन है और 23 माइनस 11 इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन है। सर एक एनायन का करके देखो बेटा। ऑक्सीजन नंबर 8, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर 16, सर पे 2 नेगेटिव लेके बैठा है। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, एनायन के लिए क्या करना है? जेड की वैल्यू जो हो, जितनी नेगेटिव चार्ज हो उसको ऐड करना है, 2 तो ऐड कर लो, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
बेटा जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन, और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर उतने न्यूट्रॉन। तो मैं छोटे से 3 एग्जांपल दिया बेटा, एक न्यूट्रल का दिया, एक कैटायन का दिया, और एक एनायन का दिया, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख लिए हैं। देख लो बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बस यू चेक इट, वेरी गुड। बेटा ये तो अपने न्यूट्रल एटम था, कैटायन था, एनायन था। अब आईआईटी मेंस में आजकल छोटा छोटा नहीं पूछता, वो कंपाउंड दे देता और पूछता कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने। सुनो मैं करा के दे रहा हूँ, ये लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, वेरी गुड। क्वेश्चन देखिए सर, कैलकुलेट, हाँ बेटा कैलकुलेट पूरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव, प्रोटॉन P पॉजिटिव, न्यूट्रॉन N, एंड उसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतनी चीजें पूछ लिया है। अकेला इलेक्ट्रॉन पूछता तो चल जाता था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चल जाता, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पूछ दिया। अब वो कैसे होगा? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फॉलोइंग। मैं कुछ नीचे में आपको कंपाउंड दे रहा हूं, इन कंपाउंड की आपको ये सब डिस्कवरीज आई मीन पता करना है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। पहला सबसे बढ़िया एग्जांपल लेंगे, बहुत ही बढ़िया है। पहला वाला वाटर मॉलिक्यूल, पानी पीने का है भाई, पानी पीते हो ना, उसकी बात कर रहे हैं। बेटा वाटर मॉलिक्यूल में लिखा तो सही है ऐसे, पर आप जानते हो वाटर का एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा, इसकी एटॉमिक नंबर 1, इसकी मास नंबर 1, इसकी एटॉमिक नंबर 8, तो इसकी मास नंबर 16, ऐसे ही कुछ होता है। वेरी गुड। सबसे पहला काम करना है बेटा हमको, पहले एक काम करो, जो जो दिया है पकड़ लो। इसकी z की वैल्यू 1, इसकी z की वैल्यू 8, गॉट। तो एक काम करो सर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई इसकी z की वैल्यू तो 1 है, 1 है, वेरी गुड। पर हाइड्रोजन है कितने? 2, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन है कितने बेटा? 1, कितनी एटॉमिक नंबर? 8, तो 8 प्लस 2 कितने हो गए? 10 प्रोटॉन्स हो गए। आया समझ में? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कुछ नहीं होता। नहीं आया तो हम है बेटा आपके लिए। देखो ये NH3 है जिसका नाम है अमोनिया। बड़ा NH3 कितने दो एटम से बना? एक N और H से। सर N ऐसा लिखा जाता, H ऐसे लिखा जाता, ये 1 1 होता, ये 7 और ये 14 होता। मुझसे पूछा गया सर यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए। क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई जानते हो ना, प्रोटॉन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ Z। अच्छी बात है। कितने N है भाई? एक ही N है, तो उसकी एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 7 है, प्लस हाइड्रोजन कितने सर? 3 है, उसकी Z की वैल्यू 1 है, 7 और 3 10 प्रोटॉन हो गए। अब आया समझ में? नहीं? अरे कैसे बच्चे, कैसे बच्चे, अभी भी नहीं है? ठीक है भाई। देखो ऐसा मत करना, बार बार नहीं नहीं बोले तो पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा। बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हम बचपन में ऐसे ही पढ़े, मैं तो ऐसे ही पढ़ा, आप क्या पढ़े आई डोंट नो, मैं तो ऐसे ही पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड। भाई दो एटम से बना है, एक C से एक O से, ये 6 और 12, ये 8 और 16, इतना तो याद रखना पड़ता। बेटा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद रखना है। 1 अपना हाइड्रोजन, 30 अपना जिंक, डी ब्लॉक वाला, वहां तक याद रखना ही है। अब देखो मुझसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, तो मैंने क्या किया, कितने कार्बन? 1, उसकी एटॉमिक नंबर 6
प्लस कितने ऑक्सीजन 2, उसकी एटॉमिक नंबर 8, 8 इंटू 2 16 है ना, 16 प्लस 4 20, 22 प्रोटॉन्स हो गए। अब समझ में आया? वेरी गुड, अच्छा लगा बेटा। प्रोटॉन्स होने के बाद अब आ जाओ न्यूट्रॉन्स पे। बेटा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, एक काम करो भाई, 1 माइनस 1 0, हाइड्रोजन का कमाल खत्म, प्लस 16 माइनस 8 8, ऑक्सीजन के 8, तो बेटा 8 न्यूट्रॉन आ गए। कोई डाउट? वेरी गुड बच्चे। अब आएगा देखो मैंने प्रोटॉन कर दिया, न्यूट्रॉन, मेरी मर्जी यार, ये ऐसा पूछा मैं ऐसा आ गया। अब आना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक बात बताओ, ये न्यूट्रल एक ही चार्ज है, न्यूट्रल जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। जानते हो क्यों? हाइड्रोजन एटम 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, प्लस ऑक्सीजन एटम 1 है, एटॉमिक नंबर 8 है, ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। सर यहां बनाइए, सर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, बेटा एन को देखो, 14 माइनस 7 7, प्लस हाइड्रोजन बेटा 1 माइनस 1 0, 3 इंटू 0 0, पड़ गए 7 न्यूट्रॉन पे। यहां देखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कार्बन कितनी है 12 माइनस 6 6, प्लस ऑक्सीजन बेटा 16 माइनस 8 8, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16 माइनस 8 8, बेटा 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां भी निकालो, सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, भाई ये तो न्यूट्रल ही है, कितने एटम 7, नाइट्रोजन एटम कितने बेटा 1, एटॉमिक नंबर 7, प्लस हाइड्रोजन कितने 3, एटॉमिक नंबर 1, 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये न्यूट्रल है भाई, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ प्रोटॉन 22 है तो इलेक्ट्रॉन भी 22 आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत है। कार्बन 1 एटॉमिक नंबर 6 प्लस ऑक्सीजन 2 एटॉमिक नंबर 8, सर ये भी 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेम है, नो डाउट, वेरी गुड। अब ये देखेंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, सुनो। बेटा हाइड्रोजन के वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो 1s1, वेरी गुड। हाइड्रोजन एटम 2 है, वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन एटम 1 है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे मालूम? भाई ये ऐसा है ना, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, तो देखो ये वैलेंस शेल है, 1 तो अंदर का हुआ ना, 2s2p वैलेंस है, 2 4 6, 2p4 है भाई, सॉरी। देखो 4 प्लस 2 कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आए, तो 6 कर दिया मैंने, बना दिया 6 प्लस 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, v इलेक्ट्रॉन है। बेटा यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो, इसके लिए नाइट्रोजन तो 1 है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो 3 है, वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ भी देखिए व्हाट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए ऐसे बोलते हैं, कार्बन एटम तो 1 है, उसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एटम 2 है, उसके वैलेंस में 6 है, 12 प्लस 4 कितना आ रहा बेटा, ये 6 इंटू 2 12 प्लस 4, इट बिकम ए 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा एक CO2 का बना लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल का भी बना लिए, और एक हमने अमोनिया मॉलिक्यूल का भी बना लिया, राइट। ये 3 तो मैंने सिखा दिया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आप देखना बेटा। D2O इसका नाम है हेवी वाटर, इसका नाम क्या है बेटा, हेवी वाटर। कैसे लिखते हैं, D ड्यूटेरियम, O ऑक्सीजन। भाई ये 816 है, नो डाउट, लेकिन इसकी एटॉमिक नंबर तो 1 है, मास नंबर 2 है। आप ट्राई करके देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, राइट।
उसके बाद बेटा एक आएगा PH4। एक्चुअली वो PH4 में आपको क्या देखा जाता है, फास्फोरस की एटॉमिक नंबर देखे जाए तो 15 है बेटा, और है ना, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 ही है, और हाइड्रोजन बाकी कितने, 4 है। 15 + 4 19, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा कुछ मैं वो करा दूंगा आपको, पहले मैं ये तो कर लो, फिर आयन से करा दो। तो ये वाला D2 को बना के देखेंगे कैसे। देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, बनाइए। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, चलो ये भी बनाइए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये भी बनाइए। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ये भी बनाइए। ट्राई कीजिए बेटा। बेटा यहां देखिए, ये ड्यूटेरियम के प्रोटॉन पूछा है, कितने डी एटम है, 2, और प्रोटॉन मतलब उसकी एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है बेटा, 1, उसके एटॉमिक नंबर 8 है। कितने हो गए, 8 + 2 10 प्रोटॉन्स हो गए। ये क्लियर है बेटा, 10 प्रोटॉन्स। आगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है बेटा। न्यूट्रॉन्स में देखिए क्या होता है, एक्चुअली 2 - 1 1। ड्यूटेरियम है कितने बेटा आपके पास, 2 है, और 2 - 1 कर दो तो 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने, 1, 16 - 8 तो 8, यहाँ पर भी 8 + 2 10 आपके न्यूट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन ढूंढो बेटा। ड्यूटेरियम है कितने, 2, और एटॉमिक नंबर 1, प्लस ऑक्सीजन एटम 1, उसकी एटॉमिक नंबर बेटा 8, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यूटेरियम 2 है बट उसके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटम की एटॉमिक नंबर 8 है, और आप जानते हो ऑक्सीजन एटम की एटॉमिक नंबर अगर 8 हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो बेटा, 1s2 2s2 2p4, 2 + 2 4 + 2 4 + 4 8। ये 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2s2p मतलब आखिरी की ऑर्बिट। बेटा ये लास्ट ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन है कितने, 4 और 2 6। तो ऑक्सीजन भी 1, और उसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होगा बेटा, 6 + 2, दैट बिकम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आ गया। ये मैंने आपको 4 कंपाउंड करा के दे दिया बेटा। ये चारों कंपाउंड कैसे थे बेटा, एक कंपाउंड के फॉर्म में जहां आयन कहीं भी नहीं है। हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, क्या बेटा, एक फॉस्फोनियम आयन है, PH4+ है, देख लो ध्यान से, अगर आप कर सकते तो कर लो। फॉस्फोनियम आयन है, सल्फेट का रेडिकल है SO4 2-, ऑक्सालेट का आयन है C2O4 2-। ऐसे जो आयन्स होते हैं ना बेटा, इन आयन्स में इनकी नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। और ये पार्ट हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, राइट। तो बेटा मैं आपको ये आज इसीलिए पढ़ाया हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपनी एनसीईआरटी में दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, और ये आईआईटी मेंस या नीट या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। सिंगल एटम देके आजकल नहीं पूछता बेटा, डायरेक्टली बड़े बड़े कंपाउंड देके पूछता है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।